राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए दिया है और उनकी प्राप्ति अपने जन कर सके उसका उपाय भी बताया है, मार्ग भी दिया है। अपने प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य, अपने भक्तों का संग, सत्संग, और मैं प्रभु को पाना चाहता हूं ऐसी बात विवेक प्रधान मति ये अतिशय कृपा करके श्री ठाकुर जी ने दी है। अनंत योनियों में 84 लाख तो गिनती की हैं योनिया। ऐसे कहा है कि 84 लाख योनि, तो अनंत कैसे? 84 लाख तो संख्या है और एक एक योनि में जैसे सर्प की आयु है 1000 वर्ष, और उसके बाद भी ऐसा वर्णन आता है कि सर्प की मृत्यु नहीं होती। बंदर की मृत्यु नहीं होती। ऐसा नहीं कि इतने समय में ये, जिस समय उनका योग होता है कि अब ये शांत होना है शरीर, वो कब तक हो, हजारों वर्ष हो सकता है। तो आकाश में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, भूमि में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। प्रेत 60,000 वर्ष की तो योनि है उसकी, बहुत दुर्दशा। ऐसे लाखों लाखों वर्ष योनियों के, लाखों लाखों वर्ष एक एक योनि में रहने वाले जीव हैं। अब जलचर हैं, एक एक जीव की जो आयु है लाखों लाखों वर्ष की है। बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, सार्क हैं, 10,000 वर्ष की उम्र है। कछुआ है, आप छोटा सा कछुआ देखो उसे 200-250-300 साल का होगा, इतना सा। फिर विशाल, तो एक एक योनि में कितनी अवधि है वो तय नहीं की गई। पक्का नहीं है कि बस भाई 84 लाख योनि है तो ऐसे क्रम से ना, एक एक योनि में कितना भटकना पड़ता है। इसीलिए तो अनंत जन्मों से भटकते आ रहे हैं, आज तक प्रभु के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाए। 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के, कितने देखे हैं?
4 लाख प्रकार के हैं। पेड़ पौधे 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं। 30 लाख तरह के जलचर जीव हैं। ऐसे ही भूमि पर रहने वाले थलचर जीव, पौधे, अलग अलग योनि हैं। अब वृक्ष की आयु आप देखो, वो तैयार ही हो पाता है कम से कम 50 से 100 वर्ष की अवस्था में। सुंदर यदि कदम देखना है, विशाल कदम देखना है, तो कम से कम 150-200 वर्ष की अवस्था है। ऐसे वो हजारों वर्षों से विराजमान है, हजारों वर्षों से। अब महाराज नल कब हुए थे आप देखो पढ़ के, कब हुए थे, और उद्धार कब हो रहा है जब वो गिरगिट बने उसके बाद, इस द्वापर में कब के बने हुए। ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं जो भगवान राम 24वें मनवंतर में प्रकट हुए, तो अभी भी उनके जो कुछ ऐसे जने जो विराजमान हैं, संपाति जी अभी भी विराजमान हैं। उनके भाई का तो रावण ने चंद्रहास के द्वारा वध कर दिया, लेकिन वे अभी भी विराजमान हैं। और कब से होंगे, तो एक एक योनि में कितना जन्म, कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। अरे एक एक सर्प की आयु हजारों हजारों वर्ष की है। हम कब से भटकते आ रहे हैं। तो भगवान ने केवल कृपा करके बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कर जात, संस्कृति माज बरियाई के पायो जो मानुष देह वृथा कर दारत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने देखा कि ये योनियों की संस्कृति में भटक रहा है, तो अपनी कृपा करके उसके बीच में से खींच लिया, मनुष्य जन्म दिया। अब भी इसे व्यर्थ गंवा रहे हो, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो मनुष्य जन्म मिला, इसमें भी इस समय, इस युग में, कलयुग है, इसकी आयु रखी गई है 100 वर्ष। तो वे भी कहां पूरे जी पाते हैं, बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाते हैं। जिनका जीवन बहुत पवित्र रहा है, आसन आदि के द्वारा जिन्होंने बहुत अपने आप को साध लिया है, प्राणायाम आदि के द्वारा संयम कर लिया है, ऐसे जन जी पाते हैं। जैसे यहाँ बाबा हैं एक आगे, 104 वर्ष की अवस्था है। ऊपर से देखते हैं अभी भी योगासन करते हैं, व्यायाम करते हैं। अगर वो हाथ पकड़ लें तो छुड़ा ना पाओ। बिल्कुल ऐसा शरीर है। पूरा जीवन तप में बिताया, संयम में बिताया। कब तक? खास बात है, आपने, वे तो महात्मा है, उनका तो जीवन सार्थक है वृंदावन में। आपने क्या कर लिया यहाँ आके, क्या पा लिया आपने आके? एक प्रसंग सुना था, एक सेठ था, वे विशाल व्यापार तो होता है, उसमें व्यस्त रहता। अपनी सेवा में, घर की सेवा में एक व्यक्ति को रखा जो मूर्ख था, जैसा कहता वैसा वो करता। और सुबह काम पे चला तो संध्या के समय आता। आने के बाद उसे समीप बुलाता और बैठाता और थोड़ी मनोरंजन के लिए उसे ऐसे ऊट पटांग बातें पूछता। इसका वो उत्तर दे नहीं पाता, प्रश्न पूछता, तो मानो उसका एक मनोरंजन होता। रोज का उसका नियम था। और वे भी सीधा साधा, ज्यादा विवेक था नहीं, बुद्धि भी काम नहीं करती। जैसे वो हंसे वैसे वैसे कार्य करता। तो एक बार उसने उसे कुछ दिया कि हम बहुत खुश हैं, आज तुम्हें देना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा महाराज ये लो। बोले इसका मैं क्या करूं? उसने, सेठ ने कहा जब तुम्हें तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख मिले तभी ये वस्तु उसे दे देना। ठीक है, मान लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भाई दिनचर्या रोज उसका जो नियम वैसे करता, काम धाम करता हुआ। अंत समय आया और ये आना है।
भले हम कितना भी भाग लें, कितना भी बढ़िया चमन प्रास पा लें, ये आना है। आया और आके उसकी दशा बिगड़ी। मृत्यु का जब समय आया, बहुत दशा उसकी बिगड़ी, बोलना बंद होने लगा। जो मृत्यु के समय तैयार होते हैं, कफ वात पित्त भर जाते हैं, भारी परेशानी। तो देख ही रहा था कि अब तो इसके प्राण निकलने वाले हैं। कुछ कुछ बोल रहा है, कभी बंद हो जाता है। तो समीप गया कि महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। अच्छा, अब तो हमारी शरीर की अवस्था बिगड़ गई है, अब पता नहीं कब प्राण छूट जाए, तो अब हम क्या करेंगे? बोले नहीं, वो वस्तु बहुत अनमोल है, आपको देना चाहता हूं और यही समय बड़ा उत्तम है। लिया, वे गया, वही नौकर, और जो वस्तु उसे दी थी उसने एक समय पे और वही वस्तु लाके उसको दी। कहा ये लो। बोले ये वस्तु तो हम ही ने तुम्हें दी थी और अब तुम वापस हमें दे रहे हो, क्यों? बोले आपने कहा था कि जब तुम्हें कोई तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिले उसे देना। बोले तो क्यों तुम्हें हम कैसे मूर्ख लगे? तेरे साथ तो मैंने विनोद किया, इसलिए कह रहा है कि पूरा जीवन तुझे सताया या तुझे मस्ती करी और विनोद किया तेरे साथ, तुझे बेवकूफ कहा, इसलिए? बोले नहीं महाराज, इसलिए नहीं दे रहा। मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपने पूरा जीवन इतनी मेहनत करी, सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे। ये तो आपके मेरे साथ तो थोड़ी देर विनोद होता, लेकिन इतनी मेहनत, ना धूप देखी ना छांव देखी, रात दिन पैसा कमाया और जैसा सुख होना चाहिए वैसा प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन आज जिस कार्य के लिए आपने पूरा जीवन दे दिया, आज एक चीज आपके साथ नहीं है। आज आप मर रहे हैं। जो कुछ जीवन भर कमाया वो कुछ आपके साथ नहीं जा रहा। मैं तो जैसा था तो ठीक है, लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं है, खाली हाथों। तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं। आपने व्यर्थ में अपना जीवन बिता दिया। जिस लिए जन्म मिला था उस कार्य को कर नहीं पाए, इसलिए छड़ी आपके लिए है। बोले उपाय है कोई? बोले हाँ, एक ही उपाय है, इस समय भगवान का स्मरण कर लो, यही सर्वोपम उपाय है। तो भगवान ने अतिशय कृपा करके ये जन्म दिया। अगर इसको जिस लिए मिला है उसमें ना लगा के और रद्दी कागज बटोरने में लगाया तो कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। आवश्यकता है शरीर निर्वाह के लिए, परिवार के लिए आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान कर देते हैं। पर जो हमारी जरूरत होती है उनके लिए परेशानी हमें उठानी पड़ती है। ये तो देखो, आपको भोजन चाहिए तो जिस सूर्य उगने से पहले भगवान भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। शाम को क्या प्रसाद में पता है आपको? नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी ना। कल क्या होगा आपको चिंता है? नहीं, पहले से व्यवस्था है। अरे और क्या लें? अद्भुत बात यह है, सुबह श्री महाराज जी कृपा करके पधारे और एक साथ सबको ठेके में कह दिया, अपने सबको एक साथ श्री जी के पास जाना है। अपना विश्राम स्थल श्री जी के चरण कमल है, भरोसा कर लो। इसके साथ बस जो कहा था कि बस हमारी आज्ञा में रहो। हमारी आज्ञा का तात्पर्य है जो गुरु जी के द्वारा पद्धति स्थापित हो गई है उसमें अपने आप को लगाओ। ये क्यों कह रहे हैं भाई? जब आपने कह दिया कि जाना ही, फिर ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए यदि आप ये नहीं करोगे तो निश्चित माने कुछ और करोगे। कुछ और ना करो, इसलिए इसमें लगो। वाणी पाठ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा में बने हुए हैं, तो आपका मन पवित्र होता चला जाएगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। केवल आप सही कह रहे हैं, 24 घंटे में हम इतना भी नहीं दे सकते। हम सारी सेवा उसी समय करते हैं। विचार करना, कुछ भी है, सब यहाँ तो भागवतिक है, लेकिन हमें बचाना है कि कैसे मैं वाणी पाठ सुन लूं, कैसे वाणियों का गायन सुन लूं, कैसे कीर्तन सुन लूं। क्या पता कोई ऐसी बात सत्संग मिल जाए जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। ऐसा ही होता है। अरे थोड़ी देर ठाकुर जी को निहार लें, कह रहे थे ना, राधा मोहन जो सरकार विराजमान है, इनसे खूब अपनापन करो, इनकी ओर नेत्र भर के देखो, ये कृपा बरसा रहे हैं।
पूरी सखी एक पद में लिखती हैं, श्री राधा वल्लभ लाल तिहारे नैन कृपा रस बरसे। देखो इनके नेत्रों को देखो। हम कहते हैं वो रूप नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इनके नेत्र देखोगे करुणा से भीगे हुए नेत्र हैं। यदि आप ध्यान से देखें, जैसे महाप्रभु जी के नेत्र देखो, मानो कृपा बरसा रहे हो। सेवक जी कहते हैं कृपा रूप जो बपू धरे, उनका दर्शन करें। थोड़ी देर तो कम से कम सब कुछ भूल के 10-5 मिनट तो बैठना चाहिए। अपने आराध्य देव को देख रहे हैं, अरे बस हम इनके सामने खड़े हैं ना, इतना ही बहुत है, पूरी इनकी जिम्मेदारी है। हम परेशान तब होते हैं, हम विक्षेप में तब आते हैं जब इनसे बिलग होते हैं, इनसे हटते हैं। सोचो हम कहां कहां फंसे हुए हैं। एक कदम यदि आपने आगे बढ़ाया तो ऐसा पक्का बढ़ाइए कि पीछे नहीं लौटाना, पक्के से बढ़िए। एक कदम यदि हमने आगे बढ़ाया तो इतना दृढ़ता से हुआ कि अब पीछे नहीं लौटेंगे, अब जो हो सो प्रभु जाने। हमारे केवल इस मार्ग के प्रति की पहली बात है, तुम्हारा कौन है? केवल श्री भगवान। कहां रहोगे? जहां भगवान रखेंगे। क्या जीवन का लक्ष्य है? केवल भगवान। बस जीत गया, ये है बात। इसलिए पहली बात हृदय से रख लें कि मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान है। मानो यदि आपके परिवार की समस्या है, बहुत हैं, माया ऐसे नहीं छोड़ती, तो आप परिवार को अनुकूल करते हुए भजन करते हुए फिर आगे बढ़िए। 2 मार्ग हैं भगवान के बनाए हुए, एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति। निवृत्ति तो वीतराग परमहंसों का मार्ग है। प्रवृत्ति घर द्वार आदि देखते हुए, घर परिवार का सेवन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए फिर आगे बढ़े। मार्ग है, पर चले जिधर भी पक्का चले, ठीक से चले, तो ये जीवन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जिसलिए हमें हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे ईमानदारी से। मानो आप घर में भी रहते हैं, विवाह आदि हो गया या करना है, तो वैसे नौकरी आदि कीजिए, परिवार का सेवन कीजिए, धन उपार्जन कीजिए, वो भी सत्य से। अधर्म की कमाई ना हो कि जल्दी अमीर बन जाए, ऐसा ना हो। नाम जप कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, आगंतुक अतिथि की सेवा कीजिए, वृंदावन आते रहिए, जो सुंदर सुंदर प्रभु के तीर्थ हैं तो उनमें जाते रहिए, दर्शन कीजिए, सेवा कीजिए, और बस इसी के सारे देखना। और जो कुछ जीवन में हो रहा है सब भगवान के चरणों में समर्पित करते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ में आपका स्मृति, बड़ा सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, बड़ा सरल, घर में रहते हुए। मानो अखंड स्मृति नहीं कर सकते, हर समय नाम नहीं चला सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ये तो कह ही सकते हैं, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप देखते रहिए। इसमें क्या जा रहा है? कुछ नियम 1-2 घंटा का कर लिया। और यदि वैरागी है तो प्रातः उठ नेत्र खुलने से लेकर रात्रि के शयन तक ऐसा दिनचर्या बना ले कि फुर्सत ना हो, मिलने के लिए हो ना, थोड़ी दिनचर्या है, सेवा है, और ईमानदारी से दिनचर्या हो। ऐसा ना हो कि हम उसमें अपने समय को व्यर्थ में, मोबाइल में, किसी मनोरंजन में लगा रहे। नहीं, जिधर चलें सावधानी से। ये कोई विनोद की बातें नहीं। खा लो, देखो बाबा ने, आपने सुना होगा, पीछे कह रहे हैं पंडित गया प्रसाद जी महाराज, खा लो, पी लो, सो जाओ, पर भजन करें। हृदय में ये देखता रहे कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, इसमें बना रहे। ये हम मने नहीं करी कि अरे फिर तो खाना छोड़, नहीं, उचित शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे गाड़ी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए तो उसमें पेट्रोल डाली जाती है, उसकी सफाई सुथराई की जाती है, ऐसे ही एक साधन है भगवान की प्राप्ति का इस शरीर। तो इसको प्रसाद पवाना है, इसको शयन कराना है, उसकी उचित व्यवस्था है, वस्त्र है, इसको दे दो, राग मत करो। अब जैसे कहें कि देखो ये चीज तुम्हें आवश्यकता नहीं है, नहीं, आसक्ति हो गई है भाई। शरीर की आसक्ति बाधक है, यहां तो भगवत प्राप्ति में तुम वस्तु में आसक्ति की हो, छोड़ो, बढ़ो आगे। मन से ही जीतना है, या बाहर से जीतना नहीं है। बाहर से कोई थप्पड़ मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सह जाओ, आगे बढ़ जाओ। मन की लड़ाई है यहाँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। ये मन ही बंधन का और मोक्ष का हेतु है। पूज्य महाराज जी प्रातःकाल सत्संग में कह रहे थे यमुना जी के किनारे, कुछ और नहीं, एक मन ही है। इस मन को ऋषियों ने, संतों ने 2 तरह से परिभाषित किया है। इसको भगवत स्वरूप भी बताया गया है, इसको चैतन्य भी बताया गया है, और इसको जड़ भी बताया गया है। प्रकृति से अधीन होने के कारण, प्रकृति में होने के कारण इसको जड़ कहा गया है। और श्री ठाकुर जी कहते हैं कि
मैं ही मन हूं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो चैतन्य भी माना गया है, भगवत स्वरूप माना गया है। यही बंधन का हेतु है। इससे निकलने का एक ही उपाय है, वह है गुरुदेव के चरणों का आश्रय। यही बचा सकते हैं। आप डिप्रेशन में कैसे जाते हैं, क्लेशित क्यों होते हैं? अंदर ये मन ही तो दिखाता है, अंदर मन ही तो जलाता है। इससे कैसे बचा जाए? गुरुदेव की बात मान लो, समर्थ का आश्रय ले लो, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2-4 दिन, महीना, 6 महीना ऐसे भय दिखाएगा, उसके बाद खुद ठीक होके भागता डोलेगा प्रभु के चरणों में, आनंद में डूबा हुआ, फिर ये नहीं रहता। पर जो लोग हरि गुरु की बात को थोड़ा गौर करके और मन की बात को प्रधान रखते हैं, तो वह ऐसी स्थिति में खड़े हो जाते हैं कि न घर के न घाट के, ऐसी दशा हो जाती है। न परमार्थ के रहे न संसार के रहे। इसलिए जिधर चलें, भगवान कृपा करके हमें ये वार्ता सुना रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो हम दृढ़ता पूर्वक चलें, संभलते हुए चलें। हम जिस लिए आए हैं, निश्चित मानिए हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। श्री महाराज जी आज ही कह रहे थे, साधन का हमें भरोसा नहीं है और कृपा में कोई संशय नहीं है। कृपा से दृढ़ विश्वास कर लो कि मुझे प्रियाजू के पास जाना है। श्री जी भी मने करें कि तू कभी नहीं आएगी, तो नाचो, कोई बात नहीं, आपकी दृष्टि में तो हूं ना। तो कहते कहते भावुक हो गए, आपकी दृष्टि में हूं ना, अब आप जानो, जब बुलाना हो बुला लेना, ना बुलाना हो मत बुलाना, मैं आपका हूं। श्री जी कोई अरे परम करुणामयी है स्वामिनी। अति ही मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव कीनो बलिहार। ध्रुवदास जी कहते हैं मैं बलिहार हूं ऐसे स्वभाव पे प्रिया प्रीतम के। इतना प्रेम प्रियाजू करते हैं, जाना है उनके पास जाना है, ऐसी बात हृदय में रखता रहे। अब हमसे जो कहा जा रहा है हम कर रहे हैं, नहीं है तो राधा राधा कर रहे हैं, श्री जी के लिए बैठे हैं, इसी से श्री जी का चिंतन होने लग जाएगा। बस जो अभी हमें परेशानी होती है कि बार बार चित्त विक्षिप्त, इसी से बस श्री जी का हूं, श्री जी के पास जाना है, बस इतनी सी बात से ये स्वीकृति होना कठिन है। इतनी सी बात से सब बात है, इतनी सी बात से मान लीजिए बात ये सच्ची कहते हैं, ये रहस्य की बात है, ये इतनी बात मान ले। श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने बहुत विचार किया, बहुत अद्भुत और सिद्ध महापुरुष, सत्संग करते, आज भी उनका नियमावली है, तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उस आश्रम की नियमावली के 5 बजे द्वार बंद हो जाते हैं। फिर प्रार्थना आदि सत्संग का वो जैसी दिनचर्या बाबा ने स्थापित की थी वो आज तक चल रही है। उनका परिकर आज भी निर्वाह करता है। नाम की महिमा सर्वोपरि है, वे खूब उसका गायन करते हैं। फिर विचार किया, क्या इससे भी कोई और सहज उपाय है, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? इससे भी कोई सरल उपाय है, अति सरल उपाय कोई हो जिससे बाधा ना हो और सीधा भगवान की प्राप्ति हो जाए? कोई उपाय है? इसी का मंथन करते हैं। रात्रि में 11 से 12 बजे अपनी दिनचर्या करके तैयार, और 12 बजे से फिर इसी मंथन में लग जाते, उसी चिंतन में लग जाते, गीता जी की व्याख्या करते रोज रात्रि में 12 बजे से। फिर 5 बजे से सत्संग होता। निष्कर्ष निकला, उनकी एक वाणी है, छोटी सी वाणी है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। बोले ये निरंतर नाम जप करने का प्रयास करते हैं पर नहीं हो पाता, तो इससे भी श्रेष्ठ उपाय है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी बात आते रहना, नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। ये छोटी छोटी सी बात, इतनी सी बात, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का, मुझे प्रभु के पास जाना है, इतनी सी बात हृदय में डालता रहे। श्री स्वामी जी के वचन है, इतनी सी बात डालता रहे, इससे निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाए। वही आज महाराज जी कह रहे थे, हम श्री जी के हैं, श्री जी के पास जाना है। अब यहां हम कोई साधन थोड़ी है हमारा, अभी चर्चा हो रही है, ये साधना नहीं है, ये तो हमारा साध्य है। प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रहे हैं, इसी में आनंदित हो रहे हैं। हमारे साधन तो श्यामा श्याम है, हमारे साध्य श्यामा श्याम है। हम नाम जप कर रहे हैं तो ये हमारा साधन नहीं है, ये तो हमारा जीवन है। हम सेवा कर रहे हैं, हमारा साधन नहीं है, ये हमारा जीवन है। हमें भगवत प्राप्ति, श्री जी की प्राप्ति कृपा से होनी है।
वो निश्चित है, वो निश्चित है, निश्चित है, उसमें संशय ना हो। ऐसा जीवन बना ले कि बिल्कुल बिल्कुल निर्विकार, कोई उंगली ना रख पाए। वो कैसे होता है? अधीनता से, हरि गुरु की अधीनता से। जीवन में सादगी रहे, समस्त साधु समाज को सम्मान दे, व्यर्थ बात, पर चर्चा, पर निंदा, विवाद ना करे। ये है जीवन सुंदर बना लेना। कम बोले, भगवत चर्चा ही करे, व्यर्थ के प्रपंच में ना फंसे। अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बननो। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासे श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? वेद, शास्त्र, गुरु, इष्ट, इनकी वार्ता प्रश्न ना करना, ये जैसे कह रहे हैं वैसे मस्त जो है स्वीकार कर लेना, यह है श्रद्धा। और इसी श्रद्धा से उस परम रहस्य की प्राप्ति होती है। आधो श्रद्धा। भगवत प्राप्ति का, ब्रह्मबोध का, परम तत्व का मूल क्या है? श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास यही मूल है। बाबा कह रहे हैं श्रद्धावान बननो, यही साधक को परम कर्तव्य है। अध्यात्म पथ के पथिक को इसे साध लेना है। कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल है सात्विकी श्रद्धा की उपज। श्रद्धा को आपको बहुत सरल तरीके से बताते हैं। एक हमारी भावना होती है कि हमने ऐसा सुना है, ऐसा होगा, श्रद्धा ही बनती है। भाई हम देखते हैं कि भाई आसन में बैठे हैं और ये वो ऐसा ऐसा, ये श्रद्धा है। पर ये कपूर वाली श्रद्धा है। कैसे? जो ही हम उसको देखेंगे कि वो खा पी रहा है, हंस बोल रहा है, कोई ऐसी जो हमारी भावना से बिलग है, वो चाहे गुरुजी क्यों ना हो, चाहे वे कोई संत क्यों ना हो, जहां हम देखेंगे हमारी भावना जो बनी उसमें नहीं है, तो श्रद्धा में अंतराय आने लगता है। वो श्रद्धा का जो लेवल है वो नीचे आने लगता है। ये उत्तम श्रद्धा नहीं है। उत्तम श्रद्धा क्या है? जैसे छोटा बालक केवल अपनी माँ को जानता है, माँ क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसे कुछ मतलब नहीं, मेरी माँ है, उसे बस इतना मतलब है। ऐसे ही अपने गुरु में, अपने इष्ट में, संतों में ऐसी प्रीति हो, ये मेरे हैं। हम अपनी बुद्धि से आकलन थोड़ी करेंगे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बस निश्चय हो गया। बाबा उसी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, सात्विक श्रद्धा, परम कर्तव्य। ये त्रिगुणातीत विशुद्ध की बात है, वो श्रद्धा जागृत हो जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले रजोगुण है, तमोगुण है, इसका निवारण करो, सात्विक भाव हो, उसके लिए खान पान है, संग है, इसका बिल्कुल ठीक से उपाय करो। बाबा कह रहे हैं जीवन का उत्थान अगर चाहते हो तो पूर्ण प्रण से श्रद्धा को हृदय में धारण कर लो। वो भी यही वाली श्रद्धा जैसे छोटे बालक की अपने माँ के प्रति होती है, मेरी माँ है बस, ऐसा हृदय में दृढ़ कर लो। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा ही परम कर्तव्य, परम सौभाग्य है, ऐसा हृदय से मानो। अपने जीवन की सफलता मान लो गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना, और कुछ नहीं है। परमार्थ का सरल भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं वृत्तांत, तो इतना समझ लीजिए कि अब जो ही कहें करें हम सोई, आये सुलिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो ही गुरुजी कहेंगे वो करना है। हमने बहुत अपने मन की करके देख ली, कुछ नहीं मिला। अब बस ये जो कह रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ गए, पालो पालो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ऐसा करो ऐसा ऐसा, बस इतना जिसने जीवन बना लिया, यही सेवा है। सच्ची सेवा यही है। बाहर से हम कर सकते हैं भाई, चरणों की सेवा है, वस्त्र धोना, ये सब हो सकता है, कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन हो सकती है। पर अपने मन को मार के उनकी बात में लगा देना, ये बड़ी कठिन बात है, ये अतिशय कठिन बात है। ये नहीं कर सकते हम कहते हैं हमारी तो रुचि ऐसी है भाई, हमारी ऐसी दिनचर्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ठीक है आनंद लो। नहीं हो सकता तो आप आनंद लीजिए, और नहीं ये जैसे कह रहे हैं वैसा होगा तो बस आनंदित हो जाइए।
अब वो जो है वो आपको बना देंगे, जो वो है ना वही आप हो जाओगे। जब शिष्य अपने तन मन प्राण का समर्पण गुरुदेव के चरणों में कर देता है तो वो शिष्य नहीं रह जाता, गुरु स्वरूप हो जाता है, वो गुरु बन जाता है। अब बाहर से दिख रहा है वो पोशाक पहने हुए, शिष्यत्व लिए हुए, लेकिन अंदर से केवल गुरुदेव ही उसके हृदय का शासन कर रहे हैं, उसके हृदय को वही चला रहे हैं। उसका बोलना चालना हंसना वो सब कुछ गुरुदेव के अधीन हो जाता है। बाबा कह रहे हैं परम कर्तव्य है गुरुदेव की आज्ञा को पालन करना। साधक के लिए बहुत आवश्यक है दृष्टि का संयम, कम बोलना, आवश्यक ही सुनना, सात्विक और मित आहार, आहार सात्विक हो और कम हो। सात्विक है यदि आप उसको भी जरूरत से ज्यादा पालेंगे तो वो रजोगुण पैदा कर देगा। मित हो यदि आपको आसन में बैठना है, भजन करना है, जप करना है, उसमें सहायता देता है। सात्विक आहार, हल्का आहार। विचार का संयम, भगवत विचार उठे, संसार के विचारन को चिंतन ना करें, उन्हें काटे। समय को सदुपयोग, ऐसी दिनचर्या बना ले कि एक समय व्यर्थ ना जाए, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। और स्वभाव में अतिशय गंभीरता हो, चंचल स्वभाव नहीं होना चाहिए, बहुत गंभीर स्वभाव हो। नाम जप कीजिए, हो जाएगा। ये सब बात नाम जप से आ जाएगी। जितना अभी सुन रहे ना, ये नाम कृपा करके सब दे देगा। व्यर्थ में हंसना, व्यर्थ में बोलना, ये सब ना हो। स्वभाव में गंभीरता हो, जो भी सेवा करे बहुत गंभीर होकर करे। किसी वार्ता कर रहे हैं तो गंभीर वार्ता करें, चंचलता ना हो। सरलता, अति उदारता। हम अपने लिए उदार होते हैं, दूसरे के लिए कंजूस रहते हैं। नहीं, अपने लिए कंजूस रहो, दूसरे के लिए उदार रहें। और सहनशीलता बनी रहे, सहनशीलता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटा। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामट। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीरे सुकंठां कुरु। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीरे सुकंठां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधां। 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 श्री राधा मुरलीधरो भजरसा वृंदावनं मात्यज। श्री राधा मुरलीधरो भजरसा वृंदावनं मात्यज। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनं मात्यज। श्री राधा मुरलीधरो भज वृंदावनं मात्यज। श्री राधा मुरलीधरो भज रसा वृंदावनं मात्यज। ये मानो प्रभु से मिलने वाले के लिए प्राण श्लोक है, इसलिए इसका दूसरी बार श्री जी गायन करा रही है। भाई तुझे रहने के लिए स्थान चाहिए ना, तो अति उत्तम स्थान है
वृंदावन की लताओं के नीचे पड़े रहो, लता लता के नीचे पड़े रहो। अत्यंत उपयोगी रहनी है, वहां रहो, ना आसक्ति होगी ना ही अपनापन होगा। ये होगा ये मेरी प्रियाजू की लता है, ये अपनापन होगा, इनके नीचे पड़े रहो। तो उसका बताया था कि अब तो ऐसा सौभाग्य नहीं है कि लताओं के नीचे रहें। कुटिया है आपकी, अब कुटिया, उसमें ऐसा व्यवस्था कर लीजिए कोई आए जाए ना आप किसी की कुटिया में जाओ ना कोई आप ही कुटिया में जाए। पहले महाराज जी ऐसा अपने जनों को कृपा करके बताते थे, वही सत्संग में कई बार सुना है कि कोई आपकी कुटिया में आया है तो हमें झटकारना नहीं है और बिठाना भी नहीं है, तो क्या करें, दरवाजा खोला और सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के, श्री हरिवंश क्या सेवा करें आपकी। बोले बस ऐसे ही आए थे। बोले आज्ञा नहीं है, दूसरा कुछ दिनचर्या में रहती है इसलिए हम ऐसे ही तो नहीं बैठ सकते, कोई सेवा हो तो आप बताएं, बिल्कुल सेवा करेंगे। नहीं चलो थोड़ी देर बैठते हैं, ठीक है, फिर फुर्सत मिलेगी तो करेंगे। शालीनता से उत्तर दीजिए, सादगी से उत्तर दीजिए। हो सकता है वो दूसरे रूप में कहें, बहुत भजनानंदी बन रहा है, सब पता है हमें कौन हो क्या है। हाँ बिल्कुल, आपको डिमोटिवेट करने वाले कम नहीं मिलेंगे, बहुत भजनानंदी बन रहा है, भगवान भेजेंगे जी। कोई उत्तर नहीं देना, आपको जवाब नहीं देना, क्योंकि हम जो फंसते हैं ना उसका कारण होता है हमारा रिएक्शन। और जब हम किसी एक्शन का रिएक्शन करते हैं तो यही हथियार बन जाता है, यही वेपन होता है सामने वाले को। वो यही चाहता है कैसे भी आप छेड़ो, नहीं, बहुत शालीनता से, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो हमारे भजन में अंतराय पड़ेगा। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि आपने एक बार गुस्सा किया तो 1 महीने का भजन ढक गया। नष्ट तो हम नहीं कहेंगे, भजन नष्ट नहीं हो सकता, चिदानंद में वस्तु है, ढक गया, उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जब वो मोचन हो तब, और एक बार गुस्सा में सोचो, हम तो दिन में कम से कम सैकड़ों बार कर लेते हैं, तो माइनस में चल रही होगी, नेगेटिव मार्किंग चल रही हो, तो हम हरि गुरु की कृपा में बैठे हैं। नहीं, शालीनता से उत्तर दे दीजिए, बहुत शालीनता से। अभी समय नहीं है, फिर और मिलना भी तो क्या मिलना है, प्रिया प्रीतम के लिए आए हैं, प्रिया प्रीतम की चर्चा करने कोई नहीं करता, कोई नहीं मिलता जो प्रिया प्रीतम की चर्चा करे। आप तो लगाए, वो आपको भी लगा लेगा, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। कोई वार्ता नहीं करता कि श्री जी ऐसी हैं, श्री जी का स्वभाव ऐसा है, कैसे श्री जी मिलेंगे, क्या करूं, ऐसी विकलता से। कुछ बिरले कभी कभार कोई भूले भटके आ जाए कृपा करके, तो कोई नहीं करता। बड़ा क्लेश जो होता है उपासकों को, कोई तो हो कम से कम ये बताने वाला कि कहाँ हम चूक कर रहे हैं, संभालने वाला, ये तू गलत कर रहा है, चल ऐसे नहीं ऐसे चल, देखो व्यर्थ में समय मत गमाओ, भजन करो, ये संभालने वाला। तो अपने तो सौभाग्य है कि इतने संतों के बीच में रहते हैं, तो किसी ना किसी तरह से श्री जी संभालती रहती हैं, कभी कोई कृपा करके, कभी कोई जहाँ मार्ग से, तो कृपा करके संभालते हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है, इसीलिए साधु संघ की महिमा है। इनके बीच में हम मानो नहीं भी चलना चाह रहे तो वो कृपा करके ऐसे बाढ़ लगाए हुए, एक दूसरे को संभालें। ये मार्ग बड़ा फिसलन का है, वो गिर रहा है तो तत्काल उसका कर कम, नहीं, दोष दर्शन की बात नहीं कर रहे, अपनेपन की बात। आपके भाई से कोई गलती हो जाए तो क्या करोगे, दुलारी तो करोगे, कहीं मतलब यदि मार पिटाई की बात हो तो आप आगे खड़े हो जाओगे उसके। ऐसे ही हमारे भाई ही तो हैं, सब अपने ही तो हैं, एक ही, ये तो भाई से ही परम रिश्ता है, वो तो मरण धर्मा। लेकिन ये चिदानंद में ये रिश्ता आगे तक चलने वाला है, जहां आप जाएंगे वहां तक रहेगा। ये इस समय इस रूप में देख रहे हैं, गुरु प्रदत्त तो संबंध है, और जब जहां भी मानो आप निकुंज जाएंगे, साकेत जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां भी रहेगा। तो ये खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो एक दूसरे को संभालें। कहीं कोई दिख रहा है पैर किसी का फिसल रहा है, देखो हमने महाराज जी से ऐसे सुना है, ऐसे चलना चाहिए, अगर ऐसे चलोगे तो ठीक रहेगा, महाराज जी को सुख मिलेगा या श्री जी को अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो देखो बाधा आ जाएगी, फिर जिस लिए आए वो नहीं हो पाएगा। प्रेम से हम समझाएं, और नहीं समझता तो फिर ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दें। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। साधु का बल भजन होता है, भगवान होते हैं, दंड नहीं होता। वो किसी और का सहारा नहीं लेता, भगवान का आश्रय लेता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप संभालिए ना,
आप कृपा कीजिए। और निश्चित निश्चित भगवान संभालते हैं। वो रीझ जाते हैं इस बात से कि इतना इसके हृदय में इसके प्रति भाव, संसार को सुख पहुंचाने की वृत्ति, भगवान इसी से रीझ जाते हैं। अब उसका जो मंगल होगा सो होगा, आपका मंगल पहले हो जाएगा, आपके मार्ग की बाधाएं हट जाएंगी। इसलिए हमें संभालना है एक दूसरे को, आगे बढ़े, कोई बात नहीं। जहां भी रहे तो कुटिया में किसी को प्रवेश ना करें। आपकी कुटिया मिली, उसे ऐसे रखें केवल अपना साधन कर। श्री जी विराजमान है, कुछ वाणी जी हैं, आपका आसन है, कुछ पहनने के कुछ ओढ़ने का, बस ज्यादा ना हो। बड़ा प्रभाव होता है। आप वाणी जी रखो, आप विराजमान हैं। बहुत सारी वाणियों की नहीं कहते हम, क्योंकि आपको यदि प्रवचन करना हो तो ठीक है, तो और नहीं है तो भागवत जी है, साधक संजीवनी है, ये दो अपनी जो सुधानिधि जी है, चतुरासी जी हैं, 42 लीला है, केलीमाल जी है और व्यास वाणी है। ये कुछ वाणियां रख लीजिए, कुछ छोटी छोटी वाणी सिद्धांत की रख लीजिए, सत्संग के बिखरे मोती, छोटी छोटी वाणियां बड़ी सुंदर हैं। बस उनको कभी मानो ऐसा होता है तो पढ़ रहे हैं, श्री जी को सुना रहे हैं, ये रखना चाहिए। कुटिया में दर्शन में आए, श्री जी विराजमान है, बस इतना। और खाली भरा भरा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बहुत सीधी सादी सहज होनी चाहिए। एक आसन है, बिछोना पवित्र आसन है। सैन का भी पता, नित्य का साधु की रहने क्या। एक आसन है, चटाई बिछी है, तो एक अचला ले ले और रोज वस्त्र तो धुले पहनते ही हैं। स्नान के समय जब उठे सैया से उस अचले को उठा ले और जाके अंदर जिस समय स्नान कर ले, वस्त्र धोए, पानी से धुल जाते हैं, रोज साबुन शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे उसको एक बार निचोड़ के रख दे, सुखा दो। जब आप थोड़ी देर घंटा आधा घंटा विश्राम कर दो, उस समय बिछा लो और रात्रि में फिर उसी को बिछाओ, तो नित्य पवित्र आसन रहेगा आपका, नित्य पवित्र आसन रहेगा। ऐसे एक ओढ़ने का रहना चाहिए हल्का सा, एक बिछाने का रहना चाहिए। आप देखिए आपका मन कैसे पवित्र होने लगेगा। जितना आप शरीर से पवित्र रहेंगे ना, उतना मन पवित्र होने लगेगा। जितना मन पवित्र होगा उतना श्रद्धावान बनेगा। जितना श्रद्धावान होगा, हरि गुरु की आज्ञा में पालन करने की वृत्ति आएगी। कैसे करूं, आगे आगे खुद ब खुद बढ़ने की प्रेरणा हृदय में होने लगेगी। ऐसी अपनी रहनी बना लीजिए। कुटिया भी मिले ना तो ऐसे रहे। सुंदर स्थान प्राप्त हो गया है और उधर पूर्ति आवश्यक है, भूख मिटाना आवश्यक है, तो उसके लिए गांव गांव में जाकर भिक्षा कर लो, मधुकरी कर लो। तो अपने जनों को तो सौभाग्य मिला है मधुकरी का। मधुकरी करने से अहम गलित हो जाता है, दासत्व प्रकट हो जाता है, अहंकार का नाश होता है मधुकरी करने से। इसीलिए संतों ने पद्धति बनाई है। और कुछ नहीं मांगा जाता अपने यहाँ, केवल मधुकरी मांगने का आदेश है गुरुजनों का, संतों का, आचार्यों का, कि मांगना है तो मधुकरी मांग के पाले। तो उस मधुकरी में प्रिया प्रीतम का दास्य प्राप्त होता है। श्याम के चरणों की अधीनता, दासता प्राप्त होती है, मांग के पाले। यहां मानो सुविधा है गुरुजनों की, तो ये भी हम मधुकरी ले रहे हैं। थाली में पड़वा लिया, महाराज जी ने तो कहा है कि एक बार में पड़वा ले, बार बार लेने वाला सिस्टम ना हो। थाली रखिए, उसमें एक बार पड़वा लो, इतनी सब्जी ये जो भी देना बस एक बार में दे दो। 4 रोटी पाते हैं, 4 रोटी रखवा ले, जो भी चावल जो भी है एक बार में पड़वा ले। ऐसा आज्ञा है, एक बार तो आपकी मधुकरी होगी। पाए सेवा है, सेवा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में एकांत हो जाओ। प्यास मिटाने के लिए जब चाहो जितना चाहो श्री यमुना जी के स्वच्छ जल का पान कर लो। अभी मानो ऐसा नहीं है तो आरओ वाटर पी लो, वो तो उपलब्ध है ही। उचित, व्यर्थ ना गवाएं, फैलाएं ना, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग। जितना पीना है, जितना इससे हाथ धोना है, उतना उचित। अपने शरीर को ढकने के लिए जो ब्रजवासी जन वस्त्र फेंक देते हैं, उनको बीन ले, उनका सुंदर एक कंथा बना ले, यमुना जी में धो ले और उसका सेवन करे शरीर ढकने के लिए। तो उसका भी सहज रूप से इस समय निर्वाह हो गया। मानो ये चीज रहनी बहुत कठिन है, ना तो समय है ना ऐसा वातावरण है। तो वस्त्र है उचित, जितना आप व्यवहार कर सकते हैं, जितने की आवश्यकता है। 2 वस्त्र की आवश्यकता, 2 वस्त्र रखें। जब फट जाए वे तो आगे संत तो ऐसे हैं कि अगर वो उतना मानो यहां से फट गया तो यहां से इसको फाड़ देंगे, बाकी ठीक है। जो बचा उसको फेंकते नहीं है,
वो कुछ पहुंचने काम आ जाएगा, कुछ वैसे आ जाएगा, उसी से काम चले। अलग से 36 तरह के रुमाल ना हो कि ये शीशा पहुंचने के लिए, ये कारपेट पहुंचने के लिए, ये ना हो। ये संतों के लिए ठीक है, श्री जी के लिए ठीक है। साधक को चाहिए कम से कम में निर्वाह हो जाए। मानो कोई वस्त्र है वो छल्ली हो गया है तो उसको भी सीधे नहीं फेंकना, उसका भी मानो हम पहुंचने में यूज कर लें। जितना कम से कम आप करेंगे ना उतना भजन बढ़ेगा। नहीं तो इसी में वृत्ति लगी रहती है। और फिर ठाकुर जी लीला भी करते हैं, आप जितनी मांग बढ़ाएंगे तो सामने से नहीं नहीं ये आज्ञा नहीं है, आपके हृदय में विरोध होगा कि देखो हमने मांगा और हमसे मना कर दिया। तो मांगी तो मिटाने आए हैं, मांग मिटाने ही तो आए हैं। जितना है उचित उसमें प्रसन्न रहें, मुझे खूब प्राप्त है। गुदड़ी का निर्माण कर लो, उससे शरीर पे धार कर लो। तो यही हमारी गुदड़ी है, गुरुदेव ने दी है, बस इसी को ओढ़ने। दूसरों के द्वारा, ये बड़ी विशेष बात, इसका मानो ये आपकी रहनी उत्तम है, अब अंदर प्रभाव होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। ये बड़ी कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है। ये रह नहीं रह सकते हैं, पर ये आ जाना कठिन है। नीच पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के समान समझे। वेद स्तुति हो रही है। कई बार प्रसंग सुनाया है, एक महात्मा जी थे जयपुर में, तो पढ़े लिखे नहीं थे, भजन करने से सिद्ध हो गए, नाम जप करते करते सिद्ध हो गए। और जहां पुष्प में पराग आता है तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। अनेकों शिष्य प्रशिष्य भीड़ लगने लगी। तो वहीं एक शास्त्र के चूड़ांत विद्वान आते थे, चूड़ांत विद्वान, शास्त्रों के जानकार। वो आते तो ऐसे सम्मान करते मानो भगवान पधारे हो। उनका झुक के प्रणाम करते, आसन देते, चरण धोते, उनको खूब खिलाते पिलाते। और जब वो जाते तो खूब अच्छे से भेंट विदाई करते। लेकिन भगवान की लीला, वो जब भी आते तो इतना उन्हें खरी खोटी सुनाते और वो हाथ जोड़ के सुनते। जैसे हम भगवान के सामने उनकी स्तुति करते हैं ना खड़े होकर, ऐसे वो खड़े हो जाते और वो खूब अपशब्द कहते और कहते जी महाराज, सच्ची पहचान आप ही ने करी है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के समान देखते। और सम्मान हो अपना तो उसको बिल्कुल ऐसा विश्ववत समझे। हमें कौन सम्मान करता है? आप हमसे वार्ता करने वो इसलिए कि हम गुरु जी के हैं, ये मस्तक पे तिलक लगाए, ये भेष धारण किए हैं, इसलिए हैं। भगवान कृपा करें, बुद्धि पवित्र रखें, उनके अधीन बने रहें। कल ये उतार दो, बिल्कुल वही संसारिकता, देखना नहीं चाहोगे, देखना नहीं चाहोगे। तो सम्मान किसका हो रहा है? ठाकुर जी का हो रहा है, उनके वेश का हो रहा है, आचार्य का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। दूसरों के द्वारा किए गए सम्मान को महाविष की तरह समझे, मेरा नहीं हो रहा। इसको यदि ग्रहण किया तो समझ लो मैं जीवन से हाथ धो बैठूंगा, भगवत प्राप्ति के जीवन से हाथ धो बैठूंगा, इसी में फंस जाऊंगा। तिरस्कार निंदा आदि को अमृत समझे, मेरे अशुभों का नाश हो रहा है, भगवान की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ऐसी वृत्ति रख ले। और इतना करते हुए इन सब का बल कैसे मिलेगा? रहनी हृदय में ऐसा भाव, इसका बल भी तो चाहिए। तो श्री राधा मुरलीधर भज सखे वृंदावन मात्यज। कहीं कहीं सखे आता है और कहीं है श्री राधा मुरलीधर भज रसाद वृंदावन। रस में श्री श्यामा श्याम का भजन करो, वृंदावन का त्याग मत करो। वृंदावन की कृपा से ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा कि विचलित नहीं होगा। ये सब उत्तम बात आ जाएगी। उनका नाम जप करो, उनका चिंतन करो। गोस्वामी जी का एक पद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कबहू को हो या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। तो शेष चर्चा आ गया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।